नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हुआ आपके समक्ष आज कुंडली के आखिरी अर्थात व्यय भाव की चर्चा को लेकर के। व्यय भाव, अब व्यय जहां पे आता है तो सबसे पहले हम समझ जाते हैं व्यय अर्थात धन का व्यय। लेकिन यहां एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि धन का व्यय तो ठीक है, धन का व्यय भी है, क्योंकि 12वां भाव जो है ये हमारे कुंडली का ये जो भाव है ये व्यय का भाव है। तो क्या सिर्फ धन का व्यय है? तो नहीं, यहां पे बड़ा ही गूढ़ एक विषय है, वो समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। ये आपका लग्न है अर्थात आपका तन है, और ये जो 12वां भाव जो है वो लग्न का व्यय करता है। तो लग्न का व्यय कहने का मतलब क्या हुआ? यानी कि देह का व्यय करेगा, वो मोक्ष का भाव है। तो किस प्रकार से इस देह की गति लगेगी वो भी कुंडली के 12वें भाव से हम जान सकते हैं। बहुत कुछ बताने के लिए आपको मेरे पास है, एक एक करके इन सारे गंभीर विषयों पे चर्चा करूंगा मैं। तो सिर्फ धन का व्यय नहीं बल्कि इस देह का भी व्यय हम देखते हैं। बड़ा ही ये भी महत्वपूर्ण भाव है। अब आप कहेंगे कि वो कैसे है महत्वपूर्ण भाव? तो वो मोक्ष का भाव है। मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अंतिम में मोक्ष की चाह सबके हृदय में आ जाती है। ये बात युवा अवस्था में समझ में तो नहीं आता है, लेकिन जब व्यक्ति का उम्र आहिस्ते आहिस्ते बीतता जाता है और वो मृत्यु के निकट जब पहुंचता जाता है, तब उसको ये बात समझ में आता है कि मैंने जीवन में कितने सत्कर्म और दुष्कर्म किए हैं, और फिर वो मोक्ष की तलाश में जुट जाता है। तो 12वां भाव जो है हमारे मोक्ष का है। एक कुंडली में सारे जो भाव है ना, 12वां भाव जो है वो सारे के सारे यहां से लेकर के और यहां तक 12 तक सब अपने आप में ही महत्वपूर्ण भाव है। 12वां भाव यदि ज्यादा पीड़ित हो जाए तो ऐसे जातक का पैर कट जाता है या उसके पास पैर नहीं होता है। कहीं कैसे भी आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का पैर कट जाता है, तो हमारे वो बिल्कुल अंतिम हिस्सा है शरीर का, यानी पैर का भाव है। तो 12वां भाव यदि नहीं आपका अच्छा है तो बहुत सारी समस्या, कोर्ट कचहरी का भी भाव है। तो आइए एक एक करके मैं आपको समझाता हूं कि 12वें भाव अर्थात व्यय भाव के स्वामी जब आपके लग्न में आके बैठ जाएं तो कैसा फल प्रदान करेंगे। तो बड़ा ही आसानी से आप अपने ऊपर इस चीज को बस जोड़ते जाइए, एकदम समझ में आएगा आपको। ये आपका व्यक्तित्व है। अब व्यय का स्वामी आके आपके व्यक्तित्व में बैठ गया तो क्या करेगा? तो आपको, वो विदेश का भी भाव है तो आपको विदेश लेके चला जाएगा। ऐसा जातक विदेश में वास करता है, ऐसा जातक जो है बुद्धिमान होता है, समझदार होता है, लेकिन कंजूस प्रवृत्ति का होता है। धन संचय करने में बड़ा ही कंजूसी दिखाता है ऐसा जातक। लग्नस्थ बैठना व्यय भाव के स्वामी का ऐसा जातक जो है, मैं आपको बताया कि ज्ञानवान और बुद्धिमान होता है और पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भी होता है। लेकिन यदि लग्नेश यदि व्यय में बैठ जाए तब भी, और व्यय भाव के स्वामी लग्न में बैठ जाए तब भी, तो ऐसे जातक को विदेश वास यदि करे तो उसके लिए श्रेष्ठ होता है, अर्थात अपने जन्म भूमि से दूर जाए तो उसको लाभ होता है। वहीं यदि व्यय भाव के स्वामी कुंडली के धन भाव में आके बैठ जाए तो जातक का व्यय होगा, बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि व्यय भाव के स्वामी धन भाव में आके बैठ गए, अब जातक के पास व्यय की मात्रा बढ़ जाएगी। लेकिन दूसरा भाव चूंकि अस्थाई संपत्ति का है, तो ऐसे जातक को हम यही कहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा अस्थाई संपत्ति में धन को इन्वेस्ट करो। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो लगातार जमीन खरीद लिया, घर खरीद लिया। तो ऐसे ही लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं भी होते हैं तब भी कहीं ना कहीं उस काम में वो कूद जाते हैं और उनको सफलता वहां मिल जाती है। तो ऐसा जातक जो है वो अस्थाई संपत्तियों में व्यय करता है, जिसके कारण उसके पास धन नहीं रहता है। धन लिक्विड में नहीं रहता है, अस्थाई रूप में रहता है, ठोस रूप में रहता है। वहीं यदि यहां पे कोई शुभ ग्रह बैठे तो अच्छा, लेकिन यदि कोई पाप ग्रह बैठे तो जातक के वाणी को कठोर करने वाले होते हैं
और यहां भी यदि आपके व्यय बैठे तब भी जातक जो है वो थोड़ा कंजूस प्रवृत्ति का होता है, धन को बचा के चलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसके पास यहां धन अभाव बना रहता है। पाप ग्रह होंगे, वाणी कठोर होगी और जातक का जो अपने कुटुंबजनों से मतभेद रहेगा, नहीं बनेगा। वहीं यदि व्यय भाव के स्वामी कुंडली के पराक्रम भाव में आके बैठे तो ऐसे जातक के या तो छोटे भाई बहन होते नहीं हैं, और यदि होते भी हैं तो उनके साथ उसका जो है तालमेल नहीं बैठता है, वैमनस्य बना रहता है ऐसा जातक का। ये जो है हमारे पड़ोसियों का भाव है, तो जातक का अपने पड़ोसियों से भी लगातार कहीं ना कहीं कलह कलेश होते रहता है। ऐसा जातक के जीवन में बहुत सारी यात्राएं करनी पड़ती है और उन यात्राओं से जातक को कष्ट झेलना पड़ता है। जातक पराक्रमी तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं समस्याओं में घिरा रहेगा और बहुत प्रकार से जो है यहाँ व्यय भाव के सामने बैठ करके और जातक को परेशान करेंगे। वहीं यदि व्यय भाव के स्वामी कुंडली के चौथे भाव में आके बैठे तो चौथा भाव किसका है? भूमि का है, वाहन का है, मकान का है। तो जातक क्या करेगा? तो व्यय करेगा। तो किस पे? इन्हीं चीजों पे, भूमि पे, वाहन पे, मकान पे व्यय करेगा और अपने अस्थाई संपत्ति में वृद्धि करने वाला होगा। तो ये खराब तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जातक का व्यय, लेकिन वहां पर यदि कोई शुभ ग्रह यदि व्यय भाव के स्वामी हो और वो यदि चौथे भाव में आके बैठ जाए तो ये अत्यंत श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ पे व्यय भाव का स्वामी आकर के आपको कहीं ना कहीं उन्नति देने वाले होंगे। ऐसा जातक का जो है माता से भी अच्छा संबंध रहता है, पिता से भी जातक का संबंध अच्छा रहता है, लेकिन पाप ग्रह आके बैठ जाए तब यहाँ पे कहीं ना कहीं मतभेद की स्थिति बन जाती है। लेकिन फिर भी जातक जीवन में हर प्रकार का सुख तो पा ही लेता है। वहीं यदि व्यय भाव के स्वामी कुंडली के संतान भाव में आके बैठे तो संतति में थोड़ी समस्या देने लगते हैं। ऐसे जातक के संतति को लेकर के उसको समस्या होती है। और जातक चूंकि 12वां भाव भूलिएगा मत, हॉस्पिटल के खर्चे का है, तो वहां पे जब आगे आपके व्यय भाव के स्वामी संतति भाव बैठेंगे तो ऐसे जातक धन जो है वो हॉस्पिटल में खर्चा ज्यादा होता है। और देखिएगा जिस टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया या और भी बहुत प्रकार से डॉक्टरों के पीछे धन खर्चा करके संतान हो रहा है, तो यही योग है। यदि यहाँ के स्वामी वहां बैठे या वहां के स्वामी यहाँ बैठे तो जातक को कहीं ना कहीं संतति को लेकर परेशानी आती है। जातक जो है बुद्धि से बहुत तेजस्वी नहीं होता है, लेकिन ज्ञान अर्जन करने की ऐसे जातक को बहुत लत होती है। ऐसा जातक जो है ज्ञान अर्जन पे व्यय करता है, बहुत किताबें खरीदेगा, नई अच्छी अच्छी पुस्तकें खरीदेगा और उस चीज को पढ़ेगा और अपने ज्ञान में निरंतर वृद्धि करने वाला होगा। तो ये इस मामले में अच्छा है, लेकिन संतति के मामले में ठीक नहीं है। जातक की शिक्षा तो पूर्ण हो जाती है यहाँ पे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है जातक को। वही यदि व्यय भाव के स्वामी कुंडली के छठे भाव में आके बैठे तो जब व्यय भाव के स्वामी कुंडली के छठे भाव में अर्थात रोग, ऋण और रिपु में आके बैठे तो ये विपरीत राजयोग का निर्माण कर देंगे। क्यों? जब 6-8-12 का स्वामी 6-8-12 में बैठे तो विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं, तब तो बहुत अच्छा है। यदि विपरीत राजयोग का निर्माण यदि हो गया तो ऐसा जातक शत्रुओं का दमन करने वाला होगा, ऋण में रहेगा, लेकिन उस ऋण से उसकी उन्नति भी होती रहेगी। ऐसा जातक जो है रोग, ऋण और रिपु तीनों पे विजय प्राप्त करने वाला होगा और हर प्रकार से अच्छा होगा। लेकिन यही यदि कोई शुभ ग्रह आके बैठ जाए तो शास्त्र कहता है ऐसा जातक जो है अल्प आयु होता है, अच्छा नहीं होता है। और शुभ ग्रह बैठे और कहीं क्षण चंद्रमा इत्यादि बैठ गए, जातक को बहुत मानसिक संताप देते हैं बैठ के। यहाँ पे विदेश भाव के स्वामी है वो, तो ऐसा जातक विदेश में भी जाके कहीं ना कहीं परेशानियों में, उलझनों में पड़ा रहता है और परेशानी होती है। शुक्र जैसे यदि कोई ग्रह आके यदि यहाँ पे बैठ जाए तो जातक अतिशय भोगी हो जाता है, और जब जातक अतिशय भोगी होगा तो फिर रोगी भी होगा। तो इसीलिए आपको देखना है कि यहाँ पे शुक्र इत्यादि ग्रह यदि बैठे हैं तो बहुत सावधान रहना है। ज्यादा भोग विलास की जिंदगी व्यतीत करेंगे तो रोग से पीड़ित हो जाएंगे आप। वहीं यदि व्यय भाव का स्वामी कुंडली के सप्तम भाव में आके बैठे तो यदि कोई यहाँ पे पाप ग्रह आके बैठा है तो मैंने अमूमन कुंडलियों में देखा है कि ऐसा जातक जो है कोर्ट कचहरी केस मुकदमा में विवाह के बाद फंस जाता है, यानी उसका विवाह के बाद जो अधिकतर समय कोर्ट कचहरी में ही बीत जाता है। ऐसा जातक के दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं होता है, ऐसा जातक दुष्चरित्र का होता है, ऐसा जातक
पर स्त्री के प्रति ज्यादा आसक्त रहने वाला होता है, जिसके कारण उसका वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। यानी कि ये बहुत अच्छा यहाँ नहीं माना जाता है। उसके कार्य और व्यवसाय में भी निरंतर कहीं ना कहीं उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये भाव जो है वो व्यय भाव से अष्टम भाव हो जाता है। तो यहाँ बैठ के कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी। यदि व्यय भाव का स्वामी यहाँ के पीड़ित हो गया तो समझिए दाम्पत्य जीवन को नर्क तुल्य बना देगा। जातक यदि अपने चरित्र को पकड़ के यदि यहाँ पे रखता है तब तो थोड़ा बहुत दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा, लेकिन यदि चरित्र को पकड़ के जातक नहीं रखा तो दाम्पत्य जीवन संपूर्ण रूप से यहाँ पे नष्ट हो जाएगा। वहीं यदि व्यय भाव के स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में आके बैठ जाए तो अष्टम भाव किसका है? समाधि का है, और 12वां भाव मोक्ष का है। तो अष्टम भाव के स्वामी मान लीजिए यदि बृहस्पति व्यय भाव के स्वामियों के अष्टम भाव में आ जाए तो ऐसा जातक अच्छे हृदय वाला होता है। ऐसा जातक जो है वो धर्म कर्म के प्रति आसक्त होने वाला होता है और अच्छे स्वभाव वाला भी होता है। लेकिन यदि पाप ग्रह यहाँ पे आके बैठ गए तो जातक लगेगा तिगड़मबाजी वाली बुद्धि लगाने लगेगा, और तिगड़मबाजी वाली बुद्धि लगा के अपने धन में वृद्धि करने, क्योंकि यहां से बैठे ग्रह की दृष्टि धन भाव में पड़ेगी अस्थाई धन पे, तो तिगड़मबाजी से लगेगा अपने धन को इकट्ठा करने, यानी कि दुष्ट बुद्धि का हो जाए ऐसा जातक। तो इसमें आश्चर्य की बात क्या? लेकिन शुभ ग्रह बैठे हैं तो जातक आध्यात्मिक होगा, गुण विषयों पर अध्ययन करने वाला होगा और अच्छा होगा। वही यदि व्यय भाव के स्वामी कुंडली के धर्म भाव में आके बैठ जाए, भाग्य भाव में आके बैठ जाए तो क्या करेंगे? तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा जातक जो है, देखिए ये मत देखिए सिर्फ कि वो सिर्फ व्यय का भाव है, आप ये देखिए कि वो मोक्ष का भी भाव है। तो मोक्ष भाव के स्वामी जब धर्म भाव में आके बैठ जाएंगे तो कई जगह मैंने देखा किताबों में लिखा हुआ है अच्छा नहीं होता है, जातक ऐसा होता है वैसा होता है। लेकिन आप खुद भी इस पे थोड़ा सा मनन कीजिए कि मोक्ष भाव का स्वामी जब धर्म भाव में आके बैठ जाएगा तो जातक को धार्मिक बना देगा। लेकिन कई सारे किताबों में देखा कि लिखा है कि जातक धार्मिक नहीं होगा, लेकिन जातक धार्मिक होगा। जातक धार्मिक होता है, धार्मिक यात्राएं भी करता है और धार्मिक यात्राओं से लाभ भी प्राप्त करता है। ऐसे जातक का पिता से थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, रिश्तों में थोड़ी बहुत परेशानी उस भाव से संबंधित आ सकती है, लेकिन फिर भी जातक बुद्धिमान और ज्ञानवान होगा और धर्म के प्रति उसकी आस्था भी रहेगी। वहीं यदि भाग्य भाव का यही यदि व्यय भाव के स्वामी कुंडली के कर्म भाव में आके बैठ जाए तो व्यय भाव के स्वामी कर्म भाव में आके बैठ जाए तब भी मैं बहुत खराब नहीं कहूंगा, लेकिन यदि वो पापक्रांत हो गए तब जाकर के कर्म में थोड़ी बहुत जातक के कर्म क्षेत्र में उतार चढ़ाव चलता रहेगा। जातक का पिता से भी मतभेद होगा और माता से भी जातक का कहीं ना कहीं मतभेद होगा, और पाप ग्रह बैठेंगे तो माता और पिता के स्वास्थ्य को भी नरम बना के रखेंगे यहाँ पे। अब मान लीजिए ये कुंडली मैंने क्यों लिया है, अब यहां समझाऊंगा मैं आपको क्या तुला लग्न की कुंडली मैंने क्यों लिया है। यहाँ पे बुध जो होते हैं वो व्यय भाव के स्वामी भी हैं और भाग्य भाव के स्वामी भी हैं। तब ये समझिए आप कि यदि दोनों भाव के स्वामी बुध हैं और यदि दसम भाव में आके बैठ जाएंगे तो क्या सिर्फ खराब फल देंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो भाग्य भाव के स्वामी भी हैं और जो दसम भाव में जाके बैठेंगे तो धर्म कर्माधिपति योग बना देंगे। तो ऐसा जातक यदि धर्म के प्रति अपना आचरण मजबूत कर ले, यदि धार्मिक हो जाए तो फिर कर्म में तो वृद्धि होना स्वाभाविक बात है। तो यहाँ पे ये मत देखिए कि व्यय भाव का स्वामी आके कर्म भाव में बैठ गया तो सिर्फ व्यय ही करेगा, नहीं, एक प्लस पॉइंट भी सुनिए। जब व्यय भाव का स्वामी कर्म भाव में आके बैठेगा तो ये विदेश का भाव है, तो ऐसा जातक जो है विदेश में कर्म करने वाला होगा, विदेश में जाकर के ऐसा जातक धन कमाएगा। ठीक है, थोड़ा व्यय से परेशान रहेगा लेकिन वहां जाकर के सफलता प्राप्त करने वाला होगा। तो सिर्फ खराब भाव को मत देखिए, अच्छा भी है इसमें। वहीं यदि व्यय भाव के स्वामी कुंडली के आय भाव में बैठ जाए तो जातक हर प्रकार से समृद्ध होगा। जातक के पास खर्चे तो बने रहेंगे लेकिन फिर भी ऐसा जातक जो है मान सम्मान से युक्त होगा, धन धान से युक्त होगा। पाप ग्रह बैठे तब भी और शुभ ग्रह बैठे तब भी यहाँ जातक को अच्छा ही फल प्रदान करते हैं, क्योंकि लाभ भाव में बैठा हुआ ग्रह हर प्रकार से जातक को यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा मान सम्मान से युक्त करता है। ऐसा जातक सद्बुद्धि होता है, ज्ञानवान होता है, बुद्धिमान होता है और दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करने वाला ऐसा जातक होता है। जातक का क्योंकि ये लाभ भाव है तो जातक का ये विदेश भाव है, ये लाभ भाव है, तो जातक का लाभ कहां है? तो विदेश, ये बड़ा ही श्रेष्ठ है। वहीं यदि व्यय भाव का स्वामी कुंडली के व्यय भाव में जाके बैठे तो देवगुरु बृहस्पति जैसे यदि शुभ ग्रह जाकर के और व्यय भाव में बैठ जाए, अपने ही राशि में बैठे यदि, तो कहने की बात ही नहीं। ऐसा जातक जो है
अच्छा होता है, धार्मिक भी होगा और जो है काफी ज्यादा जो है धर्म के प्रति निष्ठावान होगा और अपने जो एफर्ट है वो मोक्ष प्राप्ति की तरफ लगाएगा। यदि व्यय भाव के स्वामी व्यय भाव में बैठे हैं तो जातक को निस्संदेह जाके विदेश में वास करना चाहिए। विदेश में ऐसा जातक वास करे तो श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने वाला होता है जीवन में और हर प्रकार से समृद्धि और उन्नति को प्राप्त करने वाला होता है, क्योंकि वो विदेश का भाव है। और विदेश भाव के स्वामी यदि विदेश भाव में ही जाके बैठ जाए तो ये बड़ा ही श्रेष्ठ होता है। ऐसा जातक को विदेश में ही वास करना चाहिए। परमानेंट, जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि क्या पंडित जी मुझे परमानेंट वहां का निवास जो है वो मिल जाएगा, मूल निवासी मैं विदेश का हो जाऊंगा? तो यदि आप कुंडली में व्यय भाव में, मान लीजिए यही यदि बुध ही बैठे हैं, ये 6 नंबर की राशि बुध की राशि है, तो बुध वहां उच्च के हो जाएंगे व्यय भाव में, तो निस्संदेह आप विदेश में आप वहां के नागरिक बन जाएंगे और वहां पे वास कर सकते हैं। तो विदेश भाव को अर्थात व्यय भाव को हमेशा खराब मत समझिए, बस देखने की आवश्यकता है कि उसके ग्रहों की स्थितियां क्या है। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि अलग अलग भाव में अलग अलग ग्रहों का क्या फल होता है। अब इस भाव को जोड़ करके और अगले जो विषय में बताने वाला हूं आपको, उस दोनों को जोड़ करके और जब आप निचोड़ निकालेंगे तो बहुत प्रेडिक्शन के निकट पहुंच जाएंगे। अब मैं अगले कड़ी में आपको, यानी हमारे अगले जो विषय है उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अलग अलग लग्नों में सभी ग्रहों का क्या फल होता है, यानी मेष से लेकर मीन लगन में सूर्य और राहु पर्यंत सभी ग्रहों का क्या फल होता है, वो मैं अगले बार शुरू ही करने वाला हूं। तो ये वहां पे आप इस विषय को और अच्छे से क्लियर कर देंगे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि यदि व्यय भाव के स्वामी की राशि अच्छे भाव में है और खराब भाव में है, जैसे कि यहीं पे एक भाग्य भाव में है, एक व्यय भाव में बुध की राशि है, तो हमेशा खराब फल नहीं मिलेगा, अच्छा फल भी आपको मिलेगा। तो यकीन है आज व्यय भाव के स्वामी का सभी भाव में आपको फल समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो आपका दिन मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।